हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ईवी सेक्टर के एक धमाकेदार स्टॉक की, जिसका नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यानी इसका जो मार्केट कैप है वो है 1626 करोड़। और आज हम स्टॉक की अच्छी खासी फंडामेंटल एनालिसिस भी पढ़ेंगे और इसके फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड फाउंडेड इन 2004। और अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसमें पहले नंबर पे आता है ईवी चार्जर, सेकंड नंबर पे आता है सोलर प्रोडक्ट्स, थर्ड नंबर पे पावर एंड बैकअप प्रोडक्ट्स और फोर्थ नंबर में एलईडी प्रोडक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, सर्वोटेक पावर सिस्टम का मार्केट कैप जो है वो है 1626 करोड़ का। और अगर हम इसकी पीवी रेशो की बात करें वो है 18.39। और अगर पीई रेशो देखें वो है 95.37। देन अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें वो है 0.53। फिर अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखें वो है 0.81। फिर अगर हम इसकी ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 19.17%। फिर अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड देखें वो है 0.16%। इसके बाद अगर हम स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें वो है 4.20 रुपीज़। और फेस वैल्यू की तरफ देखें वो है 1 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम टोटल इनकम की बात करें वो जून क्वार्टर में यानी जून 2023 में 79 करोड़ थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 86 करोड़ हो गई है। फिर अगर हम टोटल एक्सपेंस यानी खर्चे की तरफ बात करें तो कंपनी के खर्चे जून क्वार्टर में 73 करोड़ थे, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 81 करोड़ हो गए हैं। फिर EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करें वो जून क्वार्टर में 6 करोड़ थे और सितंबर क्वार्टर में घट करके 5 करोड़ हो गए हैं। देन इंटरेस्ट की बात करें वो जून क्वार्टर में 0 था और सितंबर क्वार्टर में 1 करोड़ हो गया। देन अगर हम टैक्सेस की बात करें वो जून और सितंबर क्वार्टर दोनों में इक्वल था 1 करोड़। देन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें वो जून क्वार्टर में 4 करोड़ थे, देन सितंबर क्वार्टर में 3 करोड़ है। यानी देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिट में ही है और इसकी जो टोटल इनकम थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन थोड़े इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से नेट प्रॉफिट में स्लाइटली थोड़ा डिक्रीज आया, बट फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट में अच्छे खासे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें उनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 60.6% थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में भी सेम रही और 60.6% ही है। इसके बाद अगर हम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ देखें, इनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 9.42% थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट करके 8.86% हो गई है। फिर अगर हम पब्लिक के शेयर की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग जून क्वार्टर में 29.97% थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में हल्की सी बढ़ करके 30.53% हो गई है। फिर अगर हम अदर्स की बात करें उनकी 0.01 ही है, जो सेम जून में भी थी और सितंबर में भी उतनी है। फिर हम देखें लगभग प्रोमोटर की होल्डिंग और अदर्स की होल्डिंग्स में सेम ही रही है। FII की होल्डिंग में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी स्टॉक में इंक्रीज हुई है, यानी कि लगभग शेयर होल्डर पैटर्न भी इसका ठीक ठाक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम के पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस की। अगर हम देखें पास्ट 1 ईयर में इसने 373% के एक अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। यानी अगर हम ग्राफ की तरफ भी नज़र डालें तो जैन और फेब में थोड़ा सा ये डाउन था। देन अगर हम अप्रैल से देखें तो इस स्टॉक के प्राइस में शानदार तेज़ी आई थी और इसने अपने हाई हिट किए थे। देन उसके बाद इसकी अगस्त में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही चल रही है और उम्मीद है कि स्टॉक आगे भी और अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पास्ट 1 ईयर में। मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं 373% के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम के अपसाइड ट्रेंड की तरफ। अगर हम इसके स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें वो चल रहा है अभी 76.55 रुपीज़। और अगर हम ये स्टॉक ब्रेक करता है अपसाइड में 82 रुपीज़ के लेवल को,
तो जो उसके पॉसिबल अपसाइड लेवल आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में वो 95 रुपीज़ तक भी दिख सकते हैं, यानी इसमें अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है अगर ये 82 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता हुआ दिखता है तो। और अगर हम इसके डाउन साइड ट्रेंड की बात करें, यानी अगर इस स्टॉक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल डाउन साइड में जो 65 रुपीज़ का है वो अगर ये ब्रेक कर देता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें गिरावट दिख सकती है, यानी पॉसिबल डाउन साइड लेवल इसके 55 रुपीज़ तक भी आ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर।